हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें यूपी बोर्ड 2022 के मॉडल पेपर मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने मेरे उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड 2 मार्क्स का होता है। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं जो सभी 2 मार्क्स के होते हैं। कुल मिलाकर ये 8 नंबर का प्रश्न होता है। इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइए आज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर डी है जिसको हम सॉल्व करेंगे, थर्ड का डी, इसको सॉल्व करेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये थर्ड का सी। इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड बी या खा, और इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए या थर्ड का का। तो थर्ड का ए और थर्ड का का सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देखिए। क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, फाइंड द HCF एंड LCM। HCF और LCM यहाँ से निकालना है। HCF और LCM निकालना है और कौन सी नंबर दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं 6, 72 और 120। और किस मेथड से निकालना है, वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF या LCM लासापा या मासापा निकालना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार ध्यान से आप लोग देखें। पहले क्या करते हैं कि 6 के, 72 के और 120 के, 6, 72 और 120 के आप फैक्टर निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 के अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और उसके बाद 3 1 जा 3, ये 6 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद निकाल लीजिए 72 के फैक्टर। तो 72 भी 2 से चला जाएगा, ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और फिर से 2 से चला जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 18 और फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर ये चला जाएगा 3 1 जा 3। इसी प्रकार आप 120 के फैक्टर निकाल लीजिए। 120 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये भी 2 से चला जाएगा, 2 6 जा 12, 0 का 0 और उसके बाद 2 3 जा 6, 0 का 0 और उसके बाद चला जाएगा 2 से, फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 15 आपका 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15 और उसके बाद 5 जाएगा, 5 से 5 1 जा 5। ये हो गए आपके 120 के फैक्टर। ये काम आपको रफ पे कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन को कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करना है, देखिए इस तरह से। तो जो 6 के फैक्टर आए हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। 6 के फैक्टर आए हैं 6 = 2 × 3 और 72 के जो फैक्टर आए हैं वो लिख दीजिए। 72 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये 72 के फैक्टर आए थे। और 120 के फैक्टर जो आए हैं वो लिख लीजिए। 120 के फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हैं 120 के फैक्टर। अब आपको निकालना है यहाँ से HCF। अब HCF क्या होता है समझें। HCF में क्या होता है, अगर क्वेश्चन 3 पार्ट में है, 3 पार्ट का मतलब देखिए यहाँ पर 3 पार्ट हैं, एक आपका 6 है, एक 72 है और एक 120 है। तो 3 पार्ट में आपको तीनों जगह पर कॉमन देखना है। तीनों जगह पर जो कॉमन आएगा वही HCF होगा। तो आप देखिए 2 2 2 तीनों जगह पर है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 कॉमन। इसके बाद और देखिए कौन सी ऐसी गिनती है जो तीनों जगह पर है। तो आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है 3 दूसरे में भी है और 3 तीसरे में भी है, तो एक 3 कॉमन आपका आ जाएगा। तो 2 × 3 ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और इसी को कहेंगे ये इसका HCF है। अब LCM क्या होता है देखते हैं। जब आप LCM निकालेंगे तो LCM में जो तीनों को अगर 3
स्टेप का क्वेश्चन है, तो तीनों में जो कॉमन होगा वो तो लिखना ही है, यानी 2 × 3 तो लिखना ही है क्योंकि ये 3 में कॉमन है। इसके अलावा 3 स्टेप के क्वेश्चन में 2 में जो कॉमन होगा वो भी लिखा जाता है। तो 2 में देखिए क्या क्या कॉमन है, देखिए 2 और 2, ये 2 स्टेप में कॉमन है, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर से आपको 2 और 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो फिर से इस 2 को लिख देंगे दूसरा वाला। जब 2 में कॉमन देख लेते हैं तो फिर एलसीएम में जो बचे होते हैं उनको भी लिखा जाता है, जो बच जाएगा वो भी लिख दिया जाएगा। तो क्या बच गया, देखिए 3 बच गया 1 और 1 बच गया है 5, इनको भी लिख देंगे। तो 3 × 5 और हो जाएगा, और इन सब को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम निकल के सामने आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू आपका आ जाएगा। तो इनको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 × 2, पहले इन 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12 आ जाएगा। और दूसरी तरफ 3 बचे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 3 6 और 6 × 5 = 30 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 3 = 36 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। इस तरह से आपको कॉपी पे करना है, एचसीएफ अलग निकाल देना है, एलसीएम अलग निकाल देना है, और जो काम हमने पहले किया था उसको आपको रफ पे कर देना है, यानी इस वर्क को आपको रफ पे करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 का बी क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 का बी क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर विच इज मेड बाय मेल्टिंग ऑफ 3 स्फीयर्स ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपसे कहा जा रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 गोलों को गलाकर बना है। 3 गोले हैं यहाँ पर, 3 स्फीयर हैं, उन 3 स्फीयर से गलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख लें इसको। मान लीजिए एक आपके पास स्फीयर है ये, फिर एक स्फीयर है मान लीजिए इससे बड़ा ये, और एक स्फीयर और है इससे भी बड़ा मान लीजिए ये है, और इसको गलाकर, इन तीनों स्फीयर को गलाकर एक ये बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा है कि इन तीनों स्फीयर जो छोटे वाले हैं इनकी रेडियस दी गई हैं। मान लीजिए इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और तीसरे वाले की रेडियस हम लोग क्या मान लेंगे, तीसरे वाले की रेडियस मान लेंगे R3 है, ये R2 है, और इसकी रेडियस मान लेंगे R3 है। ये तीनों रेडियस दी गई हैं, देखिए आपके क्वेश्चन में आपको सामने दिख रही हैं। R1 की रेडियस दी गई है 6 पहले वाले की, दूसरे वाले की रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर, ओके समझ में आ रहा होगा, और R3 की रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये सारी रेडियस आपको दी गई हैं। आपसे कहा जा रहा है जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसकी रेडियस बताइए, तो हम मान लेते हैं उसकी रेडियस कैपिटल R है, ओके। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी चीज़ को गलाकर दूसरी चीज़ या वही चीज़ बनाई जाती है, एक बार फिर से सुनिए, जब किसी भी चीज़ को गलाकर दूसरी या फिर वही चीज़ बनाई जाती है तो जिसको गलाया जाता है, जिसको मेल्ट किया जाता है, उसका वॉल्यूम निकाला जाता है, और जो चीज़ बनाई जाती है उसका भी वॉल्यूम निकाला जाता है। दोनों के वॉल्यूम निकाल के बराबर कर दिए जाते हैं तो आपको जो निकालना होता है वो अपने आप निकल जाता है। यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 स्फीयर हैं, इन तीनों के तीनों स्फीयर के वॉल्यूम निकालेंगे
और उन सबको जोड़कर बड़े वाले स्पेयर के बराबर कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बड़े वाले स्पेयर की त्रिज्या या रेडियस निकल आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पहले वाले का वैल्यूम V1 है, दूसरे वाले का वैल्यूम V2 है, तीसरे वाले का वैल्यूम V3 है और बड़े वाले का वैल्यूम V है। अब हम तीनों वैल्यूम का फार्मूला रखेंगे। तो V1 पहले वाले वैल्यूम के लिए तो वैल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, और क्योंकि पहले वाले की त्रिज्या को आपने R1 माना हुआ है इसलिए लिखेंगे R1 क्यूब, प्लस दूसरे वाले का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, इसकी त्रिज्या को R2 माना इसलिए, और तीसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू, और बड़े वाले का हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल R मानी है, कैपिटल R क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि सब जगह से 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन मिल रहा है। यहाँ से आप 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। ओके, 4/3 पाई क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ बच जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, और दूसरी तरफ बच जाएगा इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब आपको क्या करना है, देखिए कि दोनों तरफ से देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है और 4/3 पाई यहाँ भी है, इसको कैंसिल कर देना है और इसके बाद जो बचेगा उसको लिख लेना है। तो अब इसको कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या देखिए बच गया, अब आपके पास बच गया है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। अब R1 R2 R3 की जो वैल्यू दी गई थी, देखिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। R1 6 दी गई थी तो 6 क्यूब हो गया, R2 8 दी गई थी तो 8 क्यूब हो गया, R3 आपकी दी गई थी 10 तो हो गया ये 10 क्यूब, और इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, कैपिटल R क्यूब ऐसे ही लिख देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपको क्या करना है, अब इनको क्यूब करके यहाँ पे लिख देना है। तो 6 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 216, 8 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 512, 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000, और इज इक्वल टू R क्यूब आप वापस लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। अब R की वैल्यू निकालना है, R को ऐसे ही रखेंगे और क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी ओर लग जाएगा क्यूब रूट, ये लग गया आपका क्यूब रूट 1728, और इसका 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12। तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आंसर यही आपको निकालनी थी, बड़े वाले स्पेयर की रेडियस। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं एक बार आप फिर से देख लीजिए। देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ये सी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यदि 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री का बन रहा हो तो नाव के पुल के आधार में से कितनी दूरी पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये डी क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। ये 2 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट दें। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।